हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस बंगाली हॉरर कहानी वर्षा रातिर बेलगाछ की गहराइयों में उतरने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम सिर्फ भूतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि कैसे एक खौफनाक माहौल और इंसानी धोखा मिलकर एक ऐसा डर पैदा करते हैं जो सीधा दिमाग पर असर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं और शुरुआत करते हैं इस बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाले सवाल से। क्या लोग इंसानों को सिर्फ उनके रूप से पहचानते हैं? क्या वो बर्ताव और आवाज नहीं पहचान सकते? शचीनाथ नाम की आत्मा का ये सवाल कोई मामूली डायलॉग नहीं है, ये पूरी कहानी की जान है। ये सीधे हमारी पहचान और धोखे पर वार करता है। मतलब जरा सोचिए, कोई एक नए लड़के से बात कर रहा है और अचानक उसे एहसास हो कि यार ये इंसान तो वो है ही नहीं जो दिख रहा है, ये तो बस एक उधार लिया हुआ शरीर है। सच में बहुत ही डरावना है। भाग 1, खौफ की बनावट। 170 साल, ये कोई आम नंबर नहीं है। जरा इमेजिन कीजिए, 170 साल पुरानी एक जर्जर मेस की इमारत। ईंटें गिर रही हैं, प्लस्तर उखड़ चुका है और दीवारों से जंगली घास बाहर झांक रही है। ये जगह दुनिया से एकदम कटी हुई है, जैसे किसी ने इसे भुला दिया हो। और यही वो अकेलापन है जो असली डर की नींव रखता है। मतलब किसी भूत या आत्मा के आने से पहले ही ये जगह अंदर तक डरा देती है। और इस माहौल को और भी खौफनाक क्या बनाता है? वो लगातार होती बारिश, सीलन की वो अजीब सी सड़ांध वाली महक और वो मनहूस बेल का पेड़। पश्चिम दिशा की उस वर्जित खिड़की के ठीक बाहर खड़ा वो सूखता हुआ पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो डर का एक नेचुरल एम्पलीफायर है। अंधेरे और बारिश के बीच ये पेड़ एक काले साए की तरह खड़ा रहता है, जो हर पल ये एहसास दिलाता है कि बस अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। भाग 2, अलौकिक घटनाओं की शुरुआत। आप देखते हैं कि ये डर अपनी पकड़ कैसे मजबूत करता है। रात के घने अंधेरे में चेहरे पर अचानक बर्फ के टुकड़ों जैसा वो ठंडा स्पर्श जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। फिर उस नए लड़के के भारी टिन के बक्से का अपने आप रहस्यमयी तरीके से हिलना शुरू हो जाना। बक्से को छूते ही कमरे की लाइटों का भयानक तरीके से झपकना। और फिर सबसे डरावना पल, वो पश्चिम दिशा वाली खिड़की जिसे खोलने की सख्त मनाही थी, वो एक भयानक आवाज के साथ अपने आप खुल जाती है। ये सारी चीजें साफ साफ बता रही थी कि कुछ तो है जो इस दुनिया का नहीं है। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये है कि खौफ की शुरुआत अक्सर कितनी आम चीजों से होती है। उस नए लड़के के मुंह से निकली वो फटी फटी अजीब सी आवाज, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है, सुनने में कितनी नॉर्मल लगती है ना। लेकिन असल में यही वो ट्रिगर है जिससे नींद में चलने की वो भयानक घटना शुरू होती है। इसी आवाज का पीछा करते हुए कहानी का मुख्य किरदार उस टूटी हुई खिड़की और टिन के बक्से तक पहुंचता है, जहां एक भयानक कंकाल उसका इंतजार कर रहा होता है। भाग 3, 2 दिमाग एक शरीर। ये कॉन्ट्रास्ट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ है कुंतल, बेचारा बिल्कुल अनजान एक मासूम लड़का जो बस शॉर्टकट लेने के चक्कर में उस बेल के पेड़ के पास से गुजरा और बेहोश हो गया। वो तो बस एक माध्यम है। लेकिन दूसरी तरफ है शंचीनाथ की आत्मा, जो कैद है, तड़प रही है, लेकिन पूरी तरह से सचेत है। शंचीनाथ कोई आम भटकती आत्मा नहीं है, वो तो एक उधार के शरीर का इस्तेमाल करके अपना इंसाफ मांगने आया है। कुंदल का शरीर तो बस एक जरिया है। असली लड़ाई तो शंचीनाथ के उस गुस्से की है जो सालों से उस टिन के बक्से में दफन था। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। 1 साल पहले एक होनहार छात्र शचीनाथ पर मैनेजर ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। जब शचीनाथ ने सीसीटीवी से यह पता लगा लिया कि असली चोर तो खुद मैनेजर ही है, तो मैनेजर ने उसे चुप कराने के लिए ऐसी एक भयानक बारिश वाली रात में उसकी हत्या कर दी। और फिर उसके शव को एक टिन के बक्से में ठूस कर उसी बेल के पेड़ के नीचे फेंक दिया। और आज की रात वो उसी बक्से से वापस लौटा है, अपने उस इंसाफ के लिए जो उससे बेरहमी से छीन लिया गया था। भाग 4, भरोसे का पतन। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे इमारत की खस्ता हालत और किरदारों की गिरी हुई सोच आपस में जुड़े हुए हैं। एक तरफ 170 साल पुरानी मेस का भौतिक पतन है, टूटती ईंटें, सड़ती लकड़ी, और दूसरी तरफ है उससे भी कहीं ज्यादा डरावना उनका नैतिक पतन। मैनेजर का लालच और हत्या करना तो भयानक है ही, लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात तो यह है कि शचीनाथ के अपने दोस्त अरूप और पुलक चुराए गए पैसों के लालच में चुपचाप तमाशा देखते रहे। उन लोगों ने सच जानने के बावजूद अपना मुंह तक नहीं खोला। ये जर्जर दीवारें असल में उनके जर्जर होते जमीर का ही आईना हैं। और आखिरकार
हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां अलौकिक बदला और कुदरत का न्याय आमने सामने होते हैं। जब वो मैनेजर और लालची दोस्त मुख्य किरदार पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तब अचानक एक अदृश्य और बेहद ताकतवर हाथ मैनेजर को घसीटते हुए पीछे जंगल की गहरी खाई में खींच लेता है। वो उसी सड़े हुए जंगल में समा जाता है जहां उसने शचीनाथ की लाश को छिपाया था। मतलब प्रकृति और पारलौकिक शक्तियों ने मिलकर उस इंसान को निगल लिया जिसने लालच में सारी हदें पार कर दी थीं। इस खौफनाक रात के गुजरने और सुबह की रोशनी होने के बाद ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब मुख्य किरदार ये देखता है कि उसके आसपास के लोगों ने लालच में आकर अपने ही दोस्त की बलि चढ़ा दी, तो उसके लिए दोस्ती का मतलब हमेशा के लिए बदल जाता है। मैनेजर को तो सजा मिल गई, लेकिन जो भरोसा टूट गया, अपनों ने जो धोखा दिया, क्या उसकी भरपाई कभी हो सकती है? ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सिर्फ एक भयानक रात से जिंदा बच निकलना ही असली जीत है, या फिर जिंदगी भर उस टूटे हुए भरोसे के साए में जीना एक बहुत बड़ी हार है। सोचने वाली बात है ना।